हरियाणा में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बैठक की। बैठक के बाद सीएम खट्टर ने बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी मौजूद रहे। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे दें। कोरोना के बढ़ते मामलों पर सीएम ने कहा कि सरकार कोरोना को रोकने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। बैठक में कोरोना को रोकने के लिए काफी बातों पर चर्चा हुई है। सीएम ने कहा कि 1 मई से 18 वर्ष से ज्यादा आयु के लोगों को वैक्सीन सरकारी अस्पतालों में मुफ्त लगाई जाएगी और जो प्राइवेट में वैक्सीन लगवाना चाहते हैं प्राइवेट की फैसिलिटी ले सकते हैं, जिसका रजिस्ट्रेशन 28 अप्रैल से शुरू होगा। जो रजिस्ट्रेशन करेंगे उन्हीं को वैक्सीन लगेगी। सीएम ने कहा कि पीजीआई रोहतक में कोरोना के 1000 बेड की व्यवस्था कर दी गई है, जो कल 25 अप्रैल से शुरू हो जाएंगे। लगभग 1200 ऑक्सीजन बेड की अन्य मेडिकल कॉलेज में भी व्यवस्था की जा रही है। सीएम ने कहा कि ऑक्सीजन सप्लाई की अव्यवस्था को केंद्र की मदद से सभी का कोटा तय कर दिया गया है। 180 मैट्रिक टन की जरूरत ऑक्सीजन की हमें थी। हमने केंद्र के सामने ये बात रखी, जिसके बाद 162 मैट्रिक टन हमें दी जाएगी। प्राइवेट इंडस्ट्रीज को कहा गया है कि वर्क फ्रॉम होम शुरू किया जाए। 50% से ज्यादा स्टाफ ऑफिस में ना हो। गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत जैसे अन्य जिलों में जहां कोरोना के मामले ज्यादा आ रहे हैं, वहां सभी जिला उपायुक्तों को निर्देश दे दिए गए हैं कि ज्यादा से ज्यादा सख्ती की जाए ताकि कोरोना की इस कड़ी को तोड़ा जा सके। वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है सारे देश भर में। जैसा प्रधानमंत्री जी ने डिक्लेयर किया है वो हमने भी यहाँ तय कर लिया है कि हरियाणा का भी जो वैक्सीनेशन ड्राइव 1 मई से अब वो 18 वर्ष से ऊपर के सब लोग उसमें एंटाइटल्ड होंगे। सबको ही वैक्सीनेशन का जो टीका है वो लगाने के लिए इस अभियान को शामिल किया जाएगा। पहले 45 साल से ऊपर की आयु के लोग थे, अभी 18 से 45 भी उसमें जोड़ दिए गए हैं और इसका सबका रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा और उस रजिस्ट्रेशन को 28 अप्रैल से खोला जाएगा। तो जो भी वैक्सीनेशन का टीका लगाने वाले ऐसे लोग होंगे वो अपने आप को रजिस्टर करेंगे। उनकी चॉइस होगी कि वो सरकारी व्यवस्था में इंजेक्शन लगवाएंगे या प्राइवेट व्यवस्था में लगवाएंगे। अभी तक तो सरकारी और प्राइवेट व्यवस्था एक ही जैसे चल रही थी। पूरी स्टेट के ही कंट्रोल के सिस्टम से थी, कोई कहीं भी लगवा सकता था। लेकिन अब ये जो नया फेज शुरू होगा 1 मई से, इसमें सरकारी व्यवस्था में तो जितने ये लगेंगे इंजेक्शन वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट लगेंगे, लेकिन बाकी प्राइवेट वालों को जो कि वो खरीद कर लाएंगे और उनकी अलग से व्यवस्था चलेगी। खरीद के लाने के बाद उनके अपने रेट्स होंगे। हमारे जितने मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें संख्या बढ़ाने के लिए आज पूरी योजना बनी है, चाहे वो सरकारी हैं चाहे प्राइवेट हैं, उन सब में व्यवस्था की जा रही है। सरकारी व्यवस्था में अकेले पीजीआई रोहतक में अब व्यवस्था 1000 बेड की वो कर दी गई है और वो कल से उन बेड्स पर सारी व्यवस्था होने के बाद एडमिशन्स वो शुरू हो जाएंगे। अन्य सब मेडिकल कॉलेजेस उनमें 1250 बेड्स की व्यवस्था ये और बढ़ाई गई है। विशेष तौर पर उल्लेख करना चाहूँगा कि जो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद का है, जो भी नया बन रहा है, जो पहले गोल्ड फील्ड नाम से था वो सरकार ने लिया है, उसमें आर्मी के डॉक्टर्स उन्होंने कहा कि हम पूरा स्टाफ देंगे और 2 दिन में वो स्टाफ वहाँ पहुँच जाएगा और वहाँ 200 नए बेड इसकी व्यवस्था ये हो जाएगी। प्राइवेट हॉस्पिटल्स इनको भी जहाँ कहीं पहले 25% थे, कहीं 30% थे, अब उनको सबको कह दिया गया है कि 50% बेड्स वो अवश्य कोविड बेड्स के रूप में परिवर्तित करें। और अभी आज ही हमने एक ऑर्डर बोकारो स्टील प्लांट जो है वहाँ पर उनको भेजा है, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन जो है सरप्लस में है। तो जैसे ही वहाँ से हमें ये मिल जाती है ऑक्सीजन, तो एक स्पेशल ट्रेन बोकारो से चलेगी जिसमें 6000 मीट्रिक टन ये गैस हमारे पास आएगी। उसको जहाँ जहाँ सप्लाई की आवश्यकता होगी वहाँ सप्लाई करेंगे, शेष अपनी रिजर्व में भी रखेंगे ताकि अचानक कोई आपूर्ति कहीं करनी पड़ती है तो उसको हम कर सकें। कि 144 वो लगा करके और जहाँ जहाँ उनको कंट्रोल करना आवश्यक लगता है वहाँ 144 बोरा लगाएं और जिनको छूट देनी है उनको उन ऑफिस में छूट दें। खास करके जैसे आजकल मंडियाँ हैं, अनाज मंडियों में प्रोक्योरमेंट चल रहा है, तो वहाँ उनको आवश्यक छूट जितनी चाहिए वो दें। और 144 के साथ भीड़ को कंट्रोल करने का, 5 लोगों से ज़्यादा इकट्ठे ना हो, तो ऐसा एक
उसको भी सख्ती से वो निपटेंगे। जहाँ जहाँ केसेस ज़्यादा हैं, खास करके गुरुग्राम है, फरीदाबाद है, हिसार है, करनाल है, सोनीपत है, इन सब जिलों में डीसीज को पूरी सख्ती बरत करके और इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा है, ताकि हम इस चक्र को वहाँ तोड़ सकें और ये संख्या जहाँ हज़ारों की संख्या में एक एक दिन में केस आ रहे हैं उसको रोक करके और इसको कैसे कंट्रोल में ला सकते हैं, इस सारे को कंट्रोल में लाया जाए।